8 साल के इंतजार के बाद नागपुर शहर में महानगर पालिका के चुनाव हुए और नतीजे भी बेहद जो है जनता के हक में आए हैं। जनता ने बहुत ही सजग होकर, बहुत सक्रिय होकर अपने मताधिकार का उपयोग किया और अपने चुनिंदा जो है उम्मीदवारों को उन्होंने जीत दिलाई है, विश्वास के साथ कि वो उनके विकास के लिए काम करेंगे, वो उनके भविष्य के लिए काम करेंगे। उसी कड़ी में जो विजेता रहे हैं, कई उम्मीदवारों से हमने मुलाकात की। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है प्रभाग क्रमांक 28 के जिन्होंने बहुत जो कहेंगे हम शानदार जीत हासिल की है, बड़े भारी मतों के साथ में जो चुनकर आए हैं और लगातार वो लोगों के बीच सक्रिय रहे हैं डे वन से। ऐसे किशोर कुमेरिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो नमस्कार जनता को। हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बिना किसी पद पे रहकर भी मानुष फाउंडेशन के जरिए कई लोगों के काम किए हैं और अब एक पद के साथ में जो है वो लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। किशोर सर, सबसे पहले तो कारण इस पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसको देना चाहेंगे श्रेय आपकी इतनी प्रचंड बहुमत से आप जो जीत कर आए उसको लेकर, और जब आपको अनाउंसमेंट सुनाई दी कि प्रभाग 28 से किशोर कुमेरिया, तो पहला रिएक्शन क्या था? यानी हम जो है उम्र के 16 साल से यहाँ पे काम करते आए हैं, तो नगर सेवक बनने के पहले ही इधर उधर से निधि लाके यहाँ पे लोगों का काम किए। पानी के लिए आंदोलन में हम जेल में गए, तो तब से लेके लोगों को ही साथ में लेके, मूलभूत सुविधा का अभाव था यहाँ पे, तो लोगों को ही साथ में लेके लोगों ने बहुत सारा सहकार्य दिया। इसीलिए पानी की समस्या छुड़ाना हो, मूलभूत सुविधा, रोड, गटर लाइन, ये सब लाने में लोगों ने हमको साथ दिया और उसी प्रकार से हमने काम किया। तो कैसा होता है कि एक हमारा जो अभी लोगों से एक संबंध बना हुआ है, ये एक लोगों को विश्वास हो गया है कि काम के लिए यानी किशोर कुमेरिया ये सिर्फ वर्कर है, अपना सेवक बन के काम करता है और उस टाइप से ये करके दिखाए हैं हमने। यानी लोगों ने देखा है, क्योंकि कोरोना काल में हमने हमारे कार्यालय में 20,000 RT-PCR टेस्ट करवाया। सैनिटाइजर करने से कोई कोरोना जाता नहीं था या मरता नहीं था, लेकिन हमने लोगों की एक आज ज़रूरत है लोगों को, इसलिए हमने सैनिटाइजर भी करवाया। जिस प्रकार की यानी सिर्फ रस्ते, नाले, अपना रस्ते, गटर और फुटपाथ, इतना ही काम, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को काम रहता है। जब ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट गई हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ऐसी सभी प्रकार की जब लोगों को ज़रूरत मिलती है तो हम 24 आवर्स और 12 ही महीने काम करते हैं। हमारा समाजकारण वाला विषय है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने समाजकारण सिखाया है, उसी आधार पर हम 12 ही महीने लोगों के काम करते रहते हैं। ये लोगों ने देख चुका है, इसलिए लोगों को हमारे ऊपर एक विश्वास हो गया है कि इनको काम बताओ। हमारे ऑफिस में भी वही सिस्टम है, मेरे को फ़ोन आएंगे तो भी वही सिस्टम है, इसलिए लोगों को विश्वास और वो लोगों को हमारे से प्रेम है। उसके माध्यम से ही यही विश्वास का एक नाता यहाँ पे पिछले 30 साल से तैयार हुआ है। इसीलिए यहाँ की जो जनता है, जागरूक जनता है, कोई धर्म और कोई पक्ष न देखते हुए मुझ पे, मेरे कामों पे जो विश्वास करते, जो प्रेम करते और मतों द्वारा मुझे आशीर्वाद देते, और इसी बार भी उन्होंने अपने मतों द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया। इसलिए, और ये क्या है, हम 5 साल काम करते, तो इसलिए हमको पता ही है, यानी लोगों को भी मालूम है कि इसी को वोट देना है काम के लिए, और हमको भी पता है कि जनता का विश्वास हमारे ऊपर है और प्रेम है, तो जनता को ही जाता है। जनता ही हमें विश्वास से और प्रेम से और मतों के द्वारा आशीर्वाद देती है, इसीलिए हम जीत पाते हैं और आते हैं। और सिर्फ हमारा उद्देश्य एक ही है कि ये पद जो है ये नेतागिरी का पद नहीं है, हम खुद को जनता का सेवक समझते हैं, और जो खुद को सेवक समझेगा वही लोगों के काम कर पाएगा, यानी समाज कार्य कर पाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और नगर सेवक की परिभाषा आप अपने काम से जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। और क्या है, मैं तो जिनको पद था कोरोना में, वो कोरोना में दिखते नहीं थे, लेकिन जिनमें सामान्य लोग हैं, जिनमें इंसानियत थी,
वो लोग कोरोना में काम करते थे। इसलिए कोरोना में अपना ऐसा ही लोगों की सेवा करने के लिए एक तो इंसानियत चाहिए या फिर उसने सेवक समझना चाहिए, तो ही वो समाज कार्य का काम कर सकता है। और ये सारी जनता देखती है, बार बार देखती है, और इसीलिए जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है और हम ज़्यादा काम कर पाए ऐसी ईश्वर से, अल्लाह से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उतनी शक्ति दे। किशोर सर, अभी आप जो है नगर सेवक के रूप में चयनित हो चुके हैं। प्रभाग में पिछले 30 सालों से आप काम कर रहे हैं। आपने बताया कि 16 साल की उम्र से आप करते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम देखें कि सत्ता में पलटफेर हुआ है, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई जनता के हक में, जनता बहुत सी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है। तो इस प्रचार प्रसार के दौरान जब आप लोगों के बीच उतरे तो आपने वो कौन सी प्रमुख समस्याएं देखी कि जो आपके चुन के आने के बाद आपको लगता है कि मैंने इन्हें हल करना चाहिए प्रायोरिटी बेस पे? आपके मतलब प्रायोरिटी क्या, प्राथमिकता क्या रहेगी प्रभाग 28 की समस्या को लेकर? अब ये सब परिसर जो है ये अनधिकृत लेआउट का परिसर है। मुख्य तो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक ग्राउंड, अच्छा मट्टी का ग्राउंड रहना चाहिए लोगों के लिए, मैदानी खेलों के लिए ग्राउंड रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे लेआउट में ग्राउंड ही अभी मैदान नहीं बचे हैं, लेकिन वो आज की तारीख में ज़रूरी है। और हम ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ तो भी, या मैं कहीं पे भी रहूँ, ऐसा एक सिस्टम लाने का मुझे अब प्रयास है कि कभी भी दिन में, रात में, कभी भी किसको भी इस प्रभाग में अगर तकलीफ आई तो ऐसा एक सिस्टम रहना चाहिए कि मैं कहीं पे भी रहूँगा तो उनकी तकलीफ जो है वो मेरे तरफ पहुँचना चाहिए। हाँ, तो डिजिटल ऐसा मैं अभी इसमें प्रयास करूँगा कि मेरा काम है कि लोगों को जो तकलीफ आती है वो तकलीफ से दूर करूँ या उनको तकलीफ ही नहीं आए, इसलिए मैं सेवक करके मेरा काम है। तो ऐसी मैं सिस्टम अभी लाऊंगा कि मेरे प्रभाग में जो है किसी को भी कुछ भी तकलीफ हुई, मैं यहाँ रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन उसका काम हो जाना चाहिए, उसको मदद मिल जाना चाहिए, इस प्रकार की सिस्टम मैं लाऊंगा। बेसिकली आप एक फाउंडेशन तैयार करने के पर जोर देना चाहते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करना चाहेंगे सर, कि यहाँ की सड़कों के बारे में, नालों के बारे में, गटर लाइन के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसको लेकर आपका क्या कॉन्क्रीट प्लान है? ऑलमोस्ट मूलभूत सुविधा जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज में हुई है। अभी लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सीमेंट रोड नहीं चाहिए, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीमेंट रोड ही चाहिए। तो उसमें जो फर्क है वो इतना ही है कि सीमेंट रोड दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए लोगों को सीमेंट रोड ही होना चाहिए, ऐसा है। वास्तविक सीमेंट रोड से अगर ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें वो सीमेंट रोड से नुकसान भी है, लेकिन जनता के हिसाब से और देख के जो भी रास्ता है उसमें से निकालेंगे। और नगर सेवक जो है ना, एक प्रभाग में पूरा काम नहीं कर सकता है, यानी उतना उसका अधिकार से पहल कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, लेकिन अपने यहाँ की जो सिस्टम है, ज़्यादा अधिकार जो रहते हैं वो आयुक्त का रहते हैं। जैसा अपने यहाँ नागपुर शहर में देखा जाए तो चंद्रशेखर जी आए थे, उन्होंने 572 लेआउट अच्छा अपना डेवलप किया था। अभी अगर आए थे तो तुकाराम मुंडे जी आए थे। तो ऐसे अधिकारी जो है वो अपने शहर में आना चाहिए, और शहर में पक्ष कोई भी रहे, लेकिन विकास अगर होता है तो वो सत्ते पे रही हुई लोग और कमिश्नर, आयुक्त, इनका समन्वय रहेगा तभी शहर का विकास होगा। एक नगर सेवक अपने प्रभाग में पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए आयुक्त और ऐसा पक्ष कोई भी रहे, ऐसा मिलके समन्वय से काम होना चाहिए, तो पूरे शहर का विकास होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जनता ने भी, यानी जो अपन मतदान करते, इतना बड़ा अधिकार है जनता को कि अभी कोई आमदार रहे, नगर सेवक रहे या खासदार रहे, ये मालक नहीं है देश के, ये सेवक है, और इसलिए इतना बड़ा अधिकार उनके पास है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी कोई मालक नहीं है। तो जनता ने ना वोट देते समय एक ही आधार करना चाहिए कि भाई इसने पहले क्या किया है और ये कर सकता है क्या, इसमें क्षमता क्या है। और ये सही में देखो, कोरोना में ऐसा था कि पद थे उन्होंने किए नहीं, और जिनको पद नहीं था उन्होंने किए, इसलिए पद से ज़्यादा काम हो सकता है, ये मैं मानता हूँ।
लेकिन बिना पद के भी काम कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये मानने वाले से मैं हूँ, क्योंकि कोरोना में वो दिखाया है। इसलिए मतदान का जो क्राइटेरिया रहना चाहिए, ये सिर्फ काम के आधार पर ही रहना है। उसी के आधार पर वो मतदान होना चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवार अगर जीत के आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो शहर में वैसी पॉलिसी बनेंगी और इस शहर का विकास उस हिसाब से होगा। बहुत अच्छी बात कही किशोर सर आपने कि जनता से पूछा जाएगा कि सड़क कैसी चाहिए, किसी को चाहिए सीमेंट रोड और किसी को चाहिए कि सीमेंट रोड नहीं चाहिए। कई दफ़ा ये होता है हमने कि पक्षधारी जो लोग होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो अपना फैसला जनता पर थोप देते हैं, हमने कई दफ़ा ये देखा है। लेकिन आपके विचार बहुत अच्छे लगे कि आप जनता को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि तुम्हें कैसा चाहिए, मैं तुम्हारे हिसाब से काम करने पर जोर दूंगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी, शायद इसीलिए जनता आपको बार बार जो आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुन रही है। ये प्रशासन और लोक प्रतिनिधि, इनको सीमेंट रोड बनाना है तो सीमेंट रोड बनाएंगे, या कहीं पे भी कुछ करना है तो अपने मनमानी से होती है। पब्लिक की ना कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी सुन रहे, ना कॉन्ट्रैक्टर सुन रहे, और ना वो लोक प्रतिनिधि सुन रहे। उन्हें क्या चाहिए इसकी किसी को एग्जैक्टली मेरा कहना वो है कि ये कोई भी काम करते समय, वो चाहे रोड का रहे या कोई रहे, तो जनते को विश्वास मिलेगी। उन्हें क्या चाहिए ये पूछना चाहिए और उस हिसाब से काम होना चाहिए। प्रशासन और लोक प्रतिनिधि जनता को समझ के, उनकी व्यवस्था नहीं पूछी जाती और इस तरीके से काम होता। मैंने तो मेरे प्रभाग में ये देखा है कि हमारे यहाँ 2 गार्डन है, एक प्रगति नगर का गार्डन है और एक चिटनीस नगर का गार्डन है। वहाँ पे सभी पक्ष के नेता लोग आते हैं हरदम। वहाँ पे लोगों की व्यवस्था थी, स्वच्छता गृह बनाना चाहिए, एक टॉयलेट बनाना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग। लेकिन वो कोई पक्ष के लोगों नहीं बना पाए, है ना, आमदार बना पाए ना कोई बना पाए। मैं जब गया, मेरे को बुलाया, तो मैंने खुद वो दोनों भी जगह पे मैंने बनवाया हूँ, तो ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है कि प्रशासन के अधिकारी और लोक प्रतिनिधि जनते को क्या चाहिए ये पूछना चाहिए और उसको प्राथमिकता देखते हुए वो काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस देश की जो मालक है कि ये व्यवस्था जो है, लोक प्रतिनिधि, अधिकारी, इंजीनियर, ये जो भी डिपार्टमेंट के, ये सब लोगों के लिए ही है। तो लोगों के हिसाब से ही, लोगों को पूछ के ही काम होना चाहिए। सही बात की है सर आपने। अब आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत अच्छा ये बातचीत का सिलसिला रहा है। प्रभाग 28 को 1 साल बाद यहाँ के नगर सेवक किशोर कुमेरिया कैसा देखते हैं? आपके कामों के बीच 1 साल बाद यहाँ की तस्वीरें कैसी होगी? देखो, मैं तो अभी नगर सेवक यानी सत्ते में, अपनी भारतीय जनता पक्ष आ गया है अपने सत्ते में यहाँ पे नागपुर में, और मैं रहूँगा विरोधी पक्ष में। लेकिन सत्ते समोर, मराठी में एक कहावत है कि सत्ते समोर शहाणपणा चालत नाही। लेकिन सत्ता चाहे जो भी पॉलिसी लाएंगी और जो भी इस शहर के लिए विकास करेंगी, जो शहर के लिए अच्छा है, तो हम उसका स्वागत करेंगे निश्चित रूप पे। जो शहर के सामान्य जनता के लिए अच्छा है उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मनमानी करते हैं और जो जनता के हित में नहीं है, तब हम उसका विरोध करेंगे। और हम शिवसैनिक हैं बाला साहब के, तो इस शहर को सामान्य जनता के लिए किस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए या पॉलिसी होना चाहिए, ये रखने का अधिकार हमें है। तो ये हम रखेंगे। और लगे तो मैंने बोला कि जो चीज़ अच्छी है उसका स्वागत करेंगे, जो चीज़ जनता के हित में नहीं है और जनता के हित के लिए चाहिए, तो हम उसको रास्ते पे उतरना अगर ज़रूरत गिरी तो वो भी हम उतरेंगे। ये हमारा काम ही है, लोक प्रतिनिधि करके ये हमारा वहाँ पे विषय रखना हमारा काम है, रखेंगे हम। 1 साल बाद भी जनता के लिए बिल्कुल डटकर खड़े रहेंगे, उनके हित में फैसला आए या ना आए, उसके लिए किशोर कुमेरिया हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बधाई फिर से एक और बार सर कि आप पर जनता ने बहुत विश्वास जताया, और जिस तरीके से आपने बातचीत की है उसी से समझ आ रहा है कि जनता का ही सेवक बन के आपने काम करना है। तो हमेशा जनता को प्राथमिकता सिर्फ चुनाव तक दी जाती है, चुनाव के बाद में भी जनता को प्राथमिकता देना, उनका अच्छा भला सोचना और उसके लिए काम करना, बहुत फ़र्क होता है इस चीज़ में कि बोलने वाले वादे कुछ और होते हैं और करने वाले वादे कुछ और होते हैं। तो करने वाले व्यक्ति के साथ बैठकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम
यही आपको भी बधाई देना चाहेंगे और आगे की काम के लिए भी, आगे के सफ़र के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जनता ने जितना विश्वास जताई है वो वादे आप पूरे करें और इसी तरह से जो है लोगों का विश्वास आप हासिल करते रहें। तो एक बार फिर हाजिर होंगे कारा न्यूज़ पर ऐसे ही व्यक्तिमत्व के साथ बातचीत के साथ में। बने रहिए कारा न्यूज़ पर माहिन पठान के साथ। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्रीहरि नगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए, अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।